विदेश से, सऊदी अरब से अपनी यात्रा कैंसिल करके आते हैं और सीधे जो है वो चले जाते हैं चुनावी रैली करने। क्या चुनावी रैली जरूरी थी कि जो लोगों ने घटना में जान गंवाई है उनसे मिलना? मंच से शोक जताया ना। नहीं, आप समझिए, ये झूठा शोक है। नरेंद्र मोदी को जो है, अगर राहुल गांधी जाकर के पीड़ितों से मिल सकते थे तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का पहला कर्तव्य था कि वो पहलगाम में जाकर के जो लोग मरे हैं उनके पीड़ितों से मिलें, वहां सिक्योरिटी का जायजा लें। आज बड़े आसानी से इस पूरी घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। पहलगाम आतंकवादी हमले से पूरा देश जो है आक्रोश में है। पूरे देश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। पर अब सवाल ये है कि 5 बड़े फैसलों के बाद अब एक्शन पर एक्शन मोदी जी कर रहे हैं, पर वहीं जो है ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी अपनी रैली क्यों नहीं छोड़ पा रहे। जिस तरीके से वो बिहार चुनाव में मधुबनी में उन्होंने शोक जरूर जताया, पर वहां पर हंसी ठिठोली करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां पूरा देश आंसुओं से भरा हुआ है, रो रहा है, दर्द में है, उनकी जिनके बच्चे गए हैं, जो 26 पर्यटक मरे, पूरा देश रो रहा है। तो वहां पर ऐसे में प्रधानमंत्री पर काफी सवाल उठ रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो गया। अगर जड़ से खत्म हो गया है आतंकवाद, तो फिर इस तरीके की घटना बार बार क्यों हो रही है? पहले पुलवामा हो गया, अनंतनाग हो गया, और अब बेचारे वो मासूम जो जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस पे काफी जो है सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं अतुल त्रिपाठी जी, सीधा इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो ये बताइए अतुल जी, आपको क्या लग रहा है ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, इसका असली जिम्मेदार आप किसे समझ रहे हैं? देखिए, ये कंप्लीट तौर पर अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी लैप्स है, फेल्योर ऑफ इंटेलिजेंस है। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां जिन पर हम करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, इस देश का अलग से बजट है इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, और मतलब दसियों साल से लगातार ये जो है इक्विपमेंट इक्विप्ड हैं, और फिर भी इस तरीके की नाकामी सामने आती है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, और इस चूक पर हमें सवाल पूछना होगा। आज मैं देख रहा हूं, पिछले 5 दिनों से मैं देख रहा हूं, इस देश की जिम्मेदार मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो लगातार इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को जो है सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, उस पे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मतलब कि उन आतंकवादियों में और इस सांप्रदायिक गोदी मीडिया में क्या फर्क है? आतंकवादियों ने भी लोगों का धर्म पूछ के मारा, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा, और कहा कि मोदी से जाके कह दो। इसका मतलब है कि आतंकवादी चाहते थे कि इस देश को जो है सांप्रदायिक हिंसा में झोंका जाए, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि इस देश में धर्मनिरपेक्षता है। आज इस देश की गंगा जमुनी तहजीब धर्मनिरपेक्षता ने दिखा दिया आतंकवादियों को कि तुम्हारी विचारधारा कभी नहीं जीतेगी। तुम जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम जो बॉर्डर के उधर से पाकिस्तान से इस देश को निस्ते नाबूद करने की सोच रहे हो, उस पर भारत हमेशा जो है कड़ा रुख अख्तियार करेगा, और तुम्हारे इस बांटने की तोड़ने की विचारधारा के खिलाफ खड़ा होगा। जो महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि जो आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा, उनसे उनका धर्म मतलब कि पूछा था। अब यहाँ पर जो है भारत में ये पूछना पड़ेगा हिंदुओं को ये पूछना पड़ेगा आप किस धर्म से हो, मुसलमानों को खास तौर पर। नहीं, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। ये दिखाता है कि हम व्यक्ति के रूप में कितने जो है अमानवीय हो चुके हैं, कि आज हम इस तरीके की मतलब घटनाओं को भी हम जो है उसको हिंदू मुस्लिम के नज़र से, चश्मे से देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी, भाजपा से और उनके समर्थकों से, कि तुम अगर एक लाइन में इस दुनिया के सारे मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दोगे, फिर भी मैं ये कहूंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। ये एक संकीर्ण मानसिकता है जो दहशत फैलाने के लिए जन्म लेती है, जो दिमागी रूप से दिवालिया है। वो इस मानसिकता को जो है धर्म के चश्मे से देखेंगे। क्यों टारगेट किया गया है, ये सवाल तो उठता ही रहता है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं को खतरा है। आप देखिए ना, जाति और धर्म पूछ करके, क्यों जाति पूछ करके इस देश में लोगों को मारा जाता है? आप धर्म जाति पूछ करके मार देना आसान है, क्योंकि आप अहम सवालों से बचना चाहते हैं। खतरे में आप ना क्या हिंदू
खतरे में है। बिल्कुल हिंदू खतरे में। इस देश में आज जो कहते हैं ना तथाकथित हिंदुओं की सरकार है, आज तो गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, और फिर भी हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये सच में हिंदू खतरे में है आज। मोदी सरकार में हिंदू खतरे में है क्योंकि इस देश को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे नरेंद्र मोदी। हम तो कह रहे नरेंद्र मोदी से कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से खत्म कर दो नरेंद्र मोदी, और अगर पाकिस्तान को नक्शे से खत्म नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दे दो नरेंद्र मोदी, इस्तीफा दे दो। ये जो राफेल है 72,000 करोड़ का, इस देश में इतने टैंक तोपे हैं, वो किस काम के लिए हैं? हमारे 28 नागरिकों को निर्मम ढंग से, उनकी क्या गलती थी, पहलगाम में घूमने गए थे, उनको मार दिया। इस सरकार की कायरता देखिए मेरी बहन, कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक दिन का आप राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं कर सकते थे? नरेंद्र मोदी का धर्म क्या है प्रधानमंत्री होने का, कि वो जो है विदेश से, सऊदी अरब से अपनी यात्रा कैंसिल करके आते हैं और सीधे जो है वो चले जाते हैं चुनावी रैली करने। क्या चुनावी रैली जरूरी थी कि जो लोगों ने घटना में जान गंवाई है उनसे मिलना? मंच से शोक जताया ना? नहीं, आप समझिए ये झूठा शोक है। नरेंद्र मोदी को जो है, अगर राहुल गांधी जाकर के पीड़ितों से मिल सकते थे तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का पहला कर्तव्य था कि वो पहलगाम में जाकर के जो लोग मरे हैं उनके पीड़ितों से मिलें, वहां सिक्योरिटी का जायजा लें। आज बड़े आसानी से इस पूरी घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जा रहा है क्योंकि जवाबदेही से बचना चाहते हैं, और जिस देश में जवाबदेही नहीं होती है उस देश का लोकतंत्र मरा हुआ होता है। मेरा डायरेक्ट सवाल है अमित शाह से, अमित शाह, यू हैव फेल्ड एज अ होम मिनिस्टर, यू शुड रिजाइन। आप बताइए, अमित शाह से कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है? आप गृह मंत्री हो अमित शाह, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया, इसलिए पुलवामा हुआ, इसलिए उरी हुआ, इसलिए पठानकोट हुआ, इसलिए वैष्णो देवी श्राइन पे हमला हुआ, इसलिए अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, इसलिए आज फिर से जो है पहलगाम पर हमला हुआ। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या अमित शाह इस देश से बड़े हैं? 28 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? सुनिए, इस तरीके से तो लोग मरते जाएंगे और कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। आखिर कहाँ चूक हुई? कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ने चूक की? उसको बर्खास्त करिए। इस देश में जितने संस्थाओं ने जो चूक की उनको पकड़िए। जो लोग कश्मीर में इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय हो मेरी बहन। पूरा देश, इस देश का मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। लग रहा है ना कि उन आतंकवादियों के साथ कहीं ना कहीं लोकल मिले हुए थे जो साथ में रह के, बिल्कुल उनको चिन्हित किया जाए। ये जांच का विषय है। ऐसे देशद्रोहियों को जो इस देश में रह करके यहाँ की इंटेलिजेंस को लीक कर रहे हैं, यहाँ की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, उनको भी इनकाउंटर करो, उनका भी खात्मा करो, क्योंकि वो ही इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप जो है उस पे कार्रवाई करने के बजाय आप इसको जो है सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। आप इसको आज आप बताइए, इस पहलगाम की घटना होने के बाद से देश में जो कश्मीरी छात्र थे उनको मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारना शुरू किया जा रहा है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। हमारी धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार किया जा रहा है। आतंकवादी भी धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार कर रहे हैं और इस देश के जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं वो भी धर्मनिरपेक्षता पे प्रहार कर रहे हैं। पीछे क्या मंशा रही होगी जिस तरीके की उन्होंने आतंकवादी इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म पूछा। आज तक दुनिया में कोई ऐसी आतंकवाद की घटना नहीं हुई जिसमें लोगों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा। ये पहली ऐसी आतंकवाद की घटना है कि महिलाओं को कहते हैं कि छोड़ दो और पुरुषों को मारते हैं और कहते हैं कि जाके मोदी से कह देना। ये इसका मतलब है कि आतंकवादी भी उस धर्म की, कट्टर धर्मवाद की मानसिकता से ग्रसित थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत के दुश्मन हैं ये आतंकवादी, और जो भी इंसानियत का दुश्मन है वो जो है धर्म देखेगा, वो हमको मानव देखना पड़ेगा। ये जो 28 लोग मारे गए हैं इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और विदेशी नागरिक भी थे।
जवाबदेही तय करनी पड़ेगी मेरी बहन। अगर ये सरकार संसद में कहती है कि आज हमने जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, यही अमित शाह है, छाती छाती ठोक के कहते हैं कि 370 हमने खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म हो गया, यही अमित शाह है, कहते हैं नोटबंदी हमने की, कमर टूट गई। नहीं अमित शाह जी, परस्पर काम करना होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। कह रहे हैं कि ये 56 इंच का सीना बदला जरूर लेके रहेगा इन पाकिस्तानियों नहीं, से, इन आज मुसलमानों से। कौन खिलाफ है बदला लेने के? लीजिए ना बदला। इंदिरा गांधी ने क्या 2 टुकड़े नहीं किए इसी पाकिस्तान के? लाहौर तक हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से, हम कंधे से कंधा मिला के नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, आइए मिल करके आतंकवाद का खात्मा करें, पाकिस्तान को खत्म करें, आइए ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो पिछले 5 दिन से इन्होंने नफरती डिबेट चालू कर दिया गोदी मीडिया पर। अभी तक तो मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया के एंकरों ने 90% पाकिस्तान को जो है खत्म कर दिया है अपने 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 उसी से वॉर मॉन्गरिंग से। तो वॉर मॉन्गरिंग से काम नहीं चलेगा। उन्होंने हमारा खून बहाया है, उन्होंने हमारी नागरिकों की हत्या की है, हमें भी खून का बदला खून होता है, पानी रोकना नहीं होता है। पुलवामा में भी आपने इनका पानी रोका था, व्यापार रोका था, आज फिर भी हुआ नहीं है हमले। तो मैं इस देश की सरकार से कहना चाहूंगा कि पूरा देश एक है आतंकवाद के खिलाफ। आइए इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करें, इसको नस्ते नाबूद करें, क्योंकि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही तय करिए, गृह मंत्री का इस्तीफा लीजिए, आइए हम सब आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और हमने लड़ा है, पूर्व में भी हमने लड़ा है, लड़ेंगे, अपने मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन जवाबदेही सुनिश्चित हो, ठोस कदम इसके खिलाफ उठाए जाएं। चलिए, धन्यवाद, चलिए, जय बहुत हिंद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी थे, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं देखिए जो इंटेलिजेंस फेल्यूर था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ पर चाक चौबंद होना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं लैप्स थे उसने। तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि 317 हटने के बाद आतंकवाद जड़ से खत्म हो गया, इस तरीके की घटना हो जाती है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन सरकार 5 बड़े फैसलों के बाद लेती है, क्योंकि पाकिस्तान को देखिए कहीं ना कहीं हमें लाल आंखें तो जरूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार जिस तरीके से भारत पर वो प्रहार कर रहा है, भारत को कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट लग रही है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे आई न्यूज़।